सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग जे एडवांस का एक बहुत ही प्यारा सा प्रॉब्लम देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक की इक्वेशन से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस वन देन फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अपने पास एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स करके, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस वन। ठीक है, अभी तो अपने को यही नहीं पता है कि इस फंक्शन के कितने रूट्स हैं, यानी इस क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट्स हैं। अगर ये पता चल जाए कि इसके कितने रूट्स हैं, देन आपको बताना है कि एफ ऑफ एफ एक्स के कितने रूट्स होंगे, वो भी रियल। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें, सबसे पहले तो ये पता लगाते हैं कि ये जो एफ एक्स है, यानी जो क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, इसके कितने रूट्स होंगे। अच्छा, किसी भी क्यूबिक के कितने रूट्स होंगे ये पता लगाना है, तो सबसे पहले तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ये मैक्सिमम मिनिमा कितना देगा, कितनी जगह एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये पता लगाने वाले हैं कि इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, ताकि पता लगे कि मैक्सिमा मिनिमा कितने हैं, और उस हिसाब से हम ये सोच पाएँ कि कितनी जगह एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो अगर इसका डेरिवेटिव निकाला जाए, यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाले, तो वो हो जाएगी थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री, और वन का डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा। अगर हम इसका डबल डेरिवेटिव निकालें एफ डैश एक्स, तो वो होगा कुछ सिक्स एक्स के बराबर। ठीक है, अब पता लगाते हैं कि इसके मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स कितने होंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे, हाँ आ जाते हैं वापस से क्वेश्चन पे। तो मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे, एफ डैश एक्स को जीरो कर देता हूँ। अगर हम लोग एफ डैश एक्स को जीरो करेंगे तो ये आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, यानी एक्स की कितनी वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक्स की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक तो आएगी प्लस का वन और एक आएगा एक्स की इक्वल टू माइनस वन। यानी जो एफ डैश एक्स है वो दो जगहों पे जीरो हो रहा है, एक माइनस वन और एक प्लस वन पे। अब देखते हैं कि x इक्वल टू वन पे क्या बन रहा है, मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा। तो अगर मैं एफ डबल डैश एक्स में x इक्वल टू वन पुट करूँगा, ठीक है, अगर मैं इस वाली इक्वेशन में एफ डबल डैश एक्स में x इक्वल टू वन पुट करूँगा, तो अपने पास एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिक्स, विच इज़ पॉजिटिव। और अगर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब उस पॉइंट पे क्या बन रहा है, मिनिमा। ठीक है, x इक्वल टू अगर मैं माइनस वन रखूँ एफ डबल डैश एक्स में, तो ये क्या आएगा, एफ डबल डैश माइनस वन की वैल्यू आएगी माइनस सिक्स, विच इज़ नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि एफ एक्स जो होगा वो एक्स इक्वल टू माइनस वन पे एक मैक्सिमा बनाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो गया। तो अभी अगर हम रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करें एफ एक्स का, तो वो डायग्राम कैसा होगा, वो ग्राफ कैसा होगा, वो देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एफ एक्स का ग्राफ बनाने वाला हूँ। एफ एक्स है कितना, एफ एक्स है एक्स क्यूब माइनस का थ्री एक्स प्लस वन। इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो मैं सबसे पहले तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो एक एक्सिस होगी एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस अगर यहाँ पे बनाएं तो ये हो गई सपोज एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस। ठीक है, दो पॉइंट्स हैं, एक है एक्स इक्वल टू माइनस वन और एक है एक्स इक्वल टू प्लस वन। एक्स इक्वल टू माइनस वन पे मैक्सिमा होना है और एक्स इक्वल टू वन पे मिनिमा होना है। यानी जो ग्राफ होगा वो एक्स इक्वल टू पे वन माइनस वन पे मैक्सिमम जाएगा और एक्स इक्वल टू वन पे मिनिमम। अच्छा, एक्स इक्वल टू जीरो पे वैल्यू क्या होगी, अगर मैं एक्स इक्वल टू जीरो पे वैल्यू चेक करूँ किसकी, एफ एक्स की, तो वो होगी प्लस का वन। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, ये जो क्यूबिक है इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, एक्स इक्वल टू पे मैक्सिमम होगा, एक्स इक्वल टू वन पे मिनिमम होगा, और उसके बाद एक्स इक्वल टू जीरो पे ये वन पे कट करेगी। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ होगा, मैक्सिमम, देन एक्स इक्वल टू जीरो पे इसने वन पे कट किया, उसके बाद नीचे जाएगा, एक्स इक्वल टू वन पे मिनिमा होगा, और उसके बाद ये ऊपर की ओर चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये एफ एक्स का ग्राफ बनेगा। ये डायग्राम है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस वन का। थोड़ा सा और आइडिया लेते हैं कि इसके रूट्स जो होंगे वो कैसे होंगे। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू जीरो मैंने एफ एक्स में रख के देखा, मुझे वैल्यू मिली वन। एक्स इक्वल टू अगर मैं माइनस वन रखूँ इस एफ एक्स की इक्वेशन में, तो इसकी वैल्यू आएगी थ्री। ठीक है, और अगर मैं एक्स इक्वल टू इसी एफ एक्स में एक्स इक्वल टू वन रखूँगा, तो अपने पास वैल्यू आएगी माइनस वन, माइनस का वन। ठीक है, अच्छा यहाँ से हल्का आइडिया लग रहा है कि जो इस क्यूबिक का एक रूट होगा वो वन से बड़ा होगा, और दूसरा जो रूट होगा वो जीरो और वन के बीच में आने वाला है,
और जो तीसरा रूट होगा वो -1 से आगे आने वाला है। x इक्वल टू -2 पे ज़रा पता कर लेते हैं, x इक्वल टू -2 पे fx की वैल्यू कितनी आएगी। तो अगर यहाँ पे x इक्वल टू fx में x इक्वल टू -2 रखोगे आप, तो आएगा -8 + 6 + 1, यानी कितना बन जाएगा -1। तो x इक्वल टू -2 पे जो fx है वो -1 के सामने है। अच्छा, x इक्वल टू अगर मैं 2 रखूँ, क्योंकि एक रूट इसका 1 से आ गया है, तो 2 पे ज़रा चेक कर लेते हैं 2 पे क्या आएगी वैल्यू। तो अगर x इक्वल टू मैं 2 रखूँ तो यहाँ से कितना आने वाला है 8 - 6 + 1, यानी कितना आएगा 3। तो x इक्वल टू 2 पे fx की वैल्यू 3 है, यानी ग्राफ इसके सामने है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो fx है उसके बेसिकली 3 रूट होने थे। 3 रूट कौन कौन से होंगे, एक को मैं अल्फ़ा बोल देता हूँ, एक को बीटा और एक को गामा। 3 रूट हैं, ठीक है। fx के 3 रूट हैं, एक है अल्फ़ा और एक है बीटा और एक है गामा। जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो 2 से छोटी है, 1 से बड़ी है, और जो बीटा की वैल्यू है वो 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है, और जो गामा है वो -1 से छोटा है और -2 से बड़ा है। तो इस तरीके से ये जो fx है इसके 3 रूट्स आने वाले हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, और वो कहाँ किसके किसके बीच में हो वो हल्का सा आइडिया ले लिया। एग्जैक्टली तो बता पाना मुश्किल होगा, इसलिए अपन ने एक आइडिया ले लिया कि अल्फ़ा बीटा गामा होंगे किसके किसके बीच में, ठीक है। ये हो गया fx का, fx के रूट्स के बारे में आइडिया। अब fx जो है उसको एक बार और लिखेंगे। fx की इक्वेशन क्या है, fx इक्वल टू दिया हुआ है x³ - 3x² + 1, ठीक है। इसके 3 रूट्स है अल्फ़ा बीटा गामा। तो अपन को पता है कि fx को हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं x - अल्फ़ा इंटू x - बीटा इंटू x - गामा, ठीक है। अब अगर f ऑफ fx निकालें तो इसका f ऑफ fx कितना हो जाएगा, x की जगह पे fx रख देंगे तो ये जाएगा fx - अल्फ़ा, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा fx - बीटा, और तीसरा फैक्टर हो जाएगा fx - गामा, ठीक है। हमें ये पता लगाना है कि ये जो फंक्शन है, ये जो f ऑफ fx है, इसके कितने रियल रूट्स होंगे। अच्छा, किसी भी फंक्शन के कितने रियल रूट्स होंगे इसका मतलब होता है कि उसकी वैल्यू कितनी जगहों पे ज़ीरो हो रही है। तो जो f ऑफ fx है उसके 3 फैक्टर हैं, एक है fx - अल्फ़ा, एक है fx - बीटा और fx - गामा। तो अगर हम ये पता कर लें कि ये कितनी जगहों पे ज़ीरो होगा, ये फैक्टर कितनी जगहों पे ज़ीरो होगा और ये फैक्टर कितनी जगहों पे ज़ीरो होगा, तो हमें टोटल रियल रूट्स का आइडिया हो जाएगा। अब पहले तो इसको देखते हैं कि fx - अल्फ़ा 0 कितनी जगहों पे होगा, यानी fx इक्वल टू अल्फ़ा कितनी जगह पे होगा, ठीक है। fx क्या है, fx अपने पास है अल्फ़ा, अल्फ़ा का भी आइडिया है कि अल्फ़ा कहाँ से कहाँ तक है। अच्छा, fx - अल्फ़ा 0 कहाँ पे होगा, या आप बोलो कि fx का ग्राफ बनाओ और अल्फ़ा का ग्राफ बनाओ, y इक्वल टू अल्फ़ा एक कांस्टेंट है, तो दोनों का ग्राफ जितनी जगह कट करेगा उतने ही रूट्स निकलेंगे। तो fx का ग्राफ अपने पास है यहाँ पे। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा देख लेते हैं। अल्फ़ा जो है वो 1 और 2 के बीच में है, ठीक है। तो fx का जो ग्राफ है उसको y इक्वल टू अल्फ़ा कितनी जगहों पे इंटरसेक्ट करेगा। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा है 1 और 2 के बीच में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि क्या होगी 1 और 2 के बीच में। मान लेते हैं y इक्वल टू 1 और 2 के बीच में कोई नंबर सोचते हैं 1.5, मान लेते हैं y इक्वल टू 1.5 लाइन है और एक है fx का ग्राफ ये रहा। y इक्वल टू 1.5 ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि fx को कितनी जगह पे कट करेगा। ये है 1 और ये है 3, ठीक है। इसके बीच में कहीं होगा 2, तो 1 और 2 के बीच में मैं एक लाइन बना रहा हूँ y इक्वल टू 1.5, देखते हैं ये कितनी जगह पे fx को कट कर रही है। 3 जगहों पे जो y इक्वल टू 1.5 लाइन है वो 3 जगहों पे कट कर रही है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये fx और इक्वल टू अल्फ़ा है इसके 3 रूट्स हैं, या बोल सकते हैं कि ये जो फैक्टर है ये 3 जगहों पे ज़ीरो होगा, यानी fx - अल्फ़ा के 3 रूट्स होंगे, वो भी तीनों रियल, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन दिख रहा है। अब दूसरे फैक्टर को समझते हैं कि ये फैक्टर कितनी जगहों पे ज़ीरो होगा, fx - बीटा। तो fx - बीटा 0 कहाँ पे होगा, या हम बोल सकते हैं कि fx की वैल्यू बीटा के बराबर कितनी जगहों पे होगी, या बोल सकते हैं कि fx का ग्राफ बीटा का ग्राफ कितनी जगहों पे इंटरसेप्ट करेगा। बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। तो यहाँ पे ये हो गया fx का ग्राफ। अब एक लाइन खींचते हैं 0 और 1 के बीच में कोई नंबर लेके, सपोज 0.5, y इक्वल टू 0.5 लाइन खींचते हैं और देखते हैं कि fx के साथ कितनी जगहों पे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो 0 और 1, ये रहा 0 और ये रहा 1, इसके बीच में मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, सपोज y इक्वल टू 0.5, और देखते हैं कि
कितनी जगहों पे कट करेगी, तो y इक्वल टू 0.5 एक लाइन होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो कि 3 जगहों पे कट कर रही है इस ग्राफ को, ठीक है। एक रूट यहाँ पे आया, एक रूट यहाँ पे आया और एक रूट यहाँ पे आया। तो एफ ऑफ एफ एक्स में, ठीक है, एफ ऑफ एफ एक्स में ये जो दूसरा वाला ब्रैकेट है ये कितनी जगहों पे जीरो हो रहा है, ये 3 जगहों पे जीरो हो रहा है। ये भी 3 इंटरसेक्ट दे रहा है, मतलब 3 रियल रूट इसके भी हैं, ये 3 जगहों पे जीरो होगा तो इसके 3 रूट्स आए। अब इसको देख लेते हैं एफ एक्स माइनस गामा, एफ एक्स माइनस गामा की वैल्यू कब कब जीरो होगी, तो एफ एक्स माइनस गामा जीरो कब होगा, या बोलो कि एफ एक्स इक्वल टू गामा कब होगा, या एफ एक्स का ग्राफ गामा का ग्राफ इंटरसेक्ट कब करेगा। गामा क्या है, गामा जो है वो -2 से -1 के बीच में है। तो कोई नंबर लेते हैं -2 और -1 के बीच में और उसका ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं एफ एक्स को कितनी जगह पे कट करेगा। गामा -2 और -1 के बीच में लेना है तो मैं माइनस का 1.5 ले लेता हूँ बीच का एक वैल्यू। अब देखते हैं जो y इक्वल टू -1.5 लाइन होगी वो एफ एक्स को कितनी जगहों पे कट करेगी। तो यहाँ पे एक डायग्राम बना लेता हूँ। y इक्वल टू -1 ये पॉइंट है, y इक्वल टू माइनस का 1.5 इससे भी नीचे होगा, मान लेते हैं कि यहाँ से जाएगा तो y इक्वल टू -1.5 लाइन ड्रॉ कर ली मैंने। ये क्या है, y इक्वल टू 1.5 माइनस का। अब कितनी जगह पे इसने एफ एक्स को कट किया, सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे, यानी ये जो तीसरा ब्रैकेट है वो सिर्फ एक ही रियल रूट रख पाएगा, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट 3 जगहों पे जीरो हुआ, ये 3 जगहों पे जीरो हुआ और ये सिर्फ एक ही रूट दे रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ एफ एक्स कितने हो जाएंगे, 3 + 3 + 1 यानी टोटल 7 रियल रूट्स होंगे एफ ऑफ एफ एक्स के। यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्यूबिक से रिलेटेड है, थोड़ा सा ग्राफ का आइडिया होना चाहिए इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा आपको रूट्स के बारे में पता होना चाहिए कि रूट्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।